Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram. Daily vocabulary is clench. It was a request by Vidika Kumari and Vidika. Here's your lesson. Clench is a verb and it means to close or hold something very tightly, often in a determined and angry way. देखें, इंसान को जब गुस्सा आता है ना और वो उस गुस्से को जब उसका इजहार ना कर पाए, ठीक है, तो वो किसी चीज को बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर ले, उसको दबाए बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि वो गुस्से का इजहार नहीं कर पा रहा है और उसको उस वक्त शदीद गुस्सा है, तो वो उस वक्त किसी चीज को अगर स्ट्रांगली होल्ड करे तो उसको क्लेंच कहते हैं। देखिए, ये तीन सिचुएशन में यूज होता है, तीन तरह से यूज, सिचुएशन ही तीन तरह से यूज होता है। जैसे सबसे पहला जो है वो है दांत पीसना। देखिए, दांत पीसने के लिए जो है इंग्लिश में उसके लिए जो टर्म है वो ग्राइंड योर टीथ है, ठीक है, वो भी दांत पीसने के लिए है। लेकिन जब आप क्लेंच यूज करते हैं अपने दांतों के लिए तो उसका भी यही मतलब है। क्लेंच योर टीथ का मतलब भी यही है कि आप गुस्से में अपने दांतों को पीस रहे हैं। आप देखें ना, जैसे जब गुस्सा आ रहा होता है किसी इंसान को और वो गुस्से में जो कहना चाह रहा होता है वो अगर वो ना कह पाए, वो किसी ऐसी सिचुएशन में हो कि वो नहीं बोल सकता, कोई बड़ा है सामने या कोई ऐसा इंसान है सामने कि जिसके सामने आप उस वक्त गुस्से में वो बात नहीं बोल सकते, तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि अपने दांतों को एक दूसरे के ऊपर रख के बड़ा जोर से प्रेस करते हैं। वो जो जोर से प्रेस कर रहे होते हैं क्योंकि वो अपने जज्बात को अंदर से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो क्लेंच होता है, टीथ को क्लेंच करना, ठीक है। इसकी इसी तरह से सेकेंडली एक और गुस्सा का को रोकने का एक जो तरीका होता है वो कुछ लोग करते हैं कि वो अपने हाथ की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सी फिस्ट बनाते हैं, मुट्ठी बनाते हैं, मुट्ठी को इंग्लिश में फिस्ट बोलते हैं, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली हाथ की, अपने हाथों की उंगलियों को प्रेस करके एक मुट्ठी बनाकर वो बहुत स्ट्रांगली उसको प्रेस कर रहे होते हैं, अपनी अपनी उस मुट्ठी को, ठीक है। वो जो फिस्ट होती है उसको भी क्लेंच कहते हैं, क्लेंच योर फिस्ट, ठीक है। अपनी मुट्ठी को बहुत स्ट्रांगली प्रेस करना, क्योंकि किसी सिचुएशन में बहुत उस इंसान को गुस्सा आ रहा है और वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा है। आपने ऐसा सीन मूवीज में भी देखा होगा, वो मूवीज में दिखाया, अगर हीरो को किसी चीज में गुस्सा आ रहा है तो वो अपनी वो फिस्ट को बड़ा स्ट्रांगली वो क्लेंच कर रहा होता है। वो उस वक्त उस सिचुएशन के अंदर अपने गुस्से को थोड़ा पीने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है। इसी तरह से एक तो है ना कि आप फिस्ट बनाकर किसी चीज को अपनी ही फिस्ट को स्ट्रांगली प्रेस कर रहे होते हैं। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि गुस्से को कंट्रोल करने के लिए हमारे हाथ में अगर कोई और चीज है तो हम उसको बहुत स्ट्रांगली प्रेस करने लगते हैं, उसके लिए भी क्लेंच वर्ड यूज होगा। जैसे हाथ में कोई पेन है, कोई कागज है, तो गुस्सा आ रहा है तो अक्सर उसी को हम अपने हाथ के अंदर जो है वो जोर से उसको प्रेस करते हैं उस चीज को, वो भी क्लेंच है। यूर क्लेंचिंग दैट थिंग, आप क्लेंच कर रहे हैं अपने उस पेन को या उस पेपर को, या कोई किताब है, या आप चेयर पे बैठे हुए हैं और चेयर की जो आर्मरेस्ट है उसको जो है वो आप अपने हाथ से बड़ा स्ट्रांगली उसको प्रेस कर रहे हैं, क्योंकि आप गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उस वक्त क्लेंच कर रहे हैं उस आर्मरेस्ट को, ठीक है। इस कोई भी चीज आपके उस वक्त हाथ में हो, अभी मेरे जहन में यही दो तीन एग्जांपल्स आए कि इंसान के हाथ में है और वो उस वक्त उन उन चीजों को प्रेस कर रहा है और प्रेस करके अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर, ठीक है। तो इसके लिए क्लेंच वर्ड यूज होता है। होप कि आपको क्लेंच क्लेंच जो ये तीनों जो चीजों में इस्तेमाल होता है, दांतों को पीसना, हाथ की मुट्ठी को स्ट्रांगली प्रेस करना, या हाथ में कोई और चीज है उसको स्ट्रांगली प्रेस करना अपने गुस्से का इजहार करने के लिए, तो उसको क्लेंच कहते हैं। अच्छा, सिर्फ दांतों को पीसने के लिए क्लेंच नहीं होता, दांतों के दरमियान में अगर आप कोई चीज रख लें और उसको स्ट्रांगली होल्ड करें उस चीज को दांतों के दरमियान में, तो उसके लिए भी क्लेंच वर्ड यूज होता है। जैसे कोई इंसान कोई पेपर है वो अपने मुंह में रख कर, अक्सर होता है ना हम दांतों के बीच में उसको रखते हैं कि वो गिरे ना, वो क्लेंच कर रहे हैं, यू आर क्लेंचिंग दैट पेपर। या न कोई इंसान जो है वो कोई नाइफ वगैरह है वो अपने दांतों में रख के उसको मतलब पीस रहा है, पीस नहीं रहा है, मतलब उसको स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है, वो क्लेंच कर रहा है। या कोई वॉलेट या कोई भी चीज, कोई चीज जिसको वो उस वक्त हाथ में कैरी नहीं कर सकता, कोई ऐसी जैसे दरख्त पे चढ़ते वक्त होता है कि हमने दरख्त के ऊपर कोई चीज लेके जानी है, अब जाहिर बात है दरख्त पे चढ़ने के लिए अब हाथ में वो चीज पकड़ नहीं सकते, तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो दांतों के नीचे रख लेते हैं, तो वो क्लेंच कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लेंच का ये इन तीन सेंसेस में यूज है, दांतों को पीसना, या दांत के दरमियान में कोई चीज रख कर उसको स्ट्रांगली प्रेस करना, या हाथ की मुट्ठी स्ट्रांगली बनाना, या हाथ में किसी चीज को स्ट्रांगली प्रेस करना, ठीक है। तो इसके लिए क्लेंच वर्ड यूज
होता है। आई होप कि आपको क्लेंच का मतलब समझ में आ गया। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। Our first example is he clenched his fist and pointed towards me as if he was about to punch me. ठीक है, उसने अपनी फिस्ट को क्लेंच किया, मतलब स्ट्रांगली अपनी मुट्ठी उसने प्रेस की और मेरी तरफ उसको पॉइंट किया, मतलब कि अपने हाथ की जो मुट्ठी बनाई, मुट्ठी को उसने फिर मेरी तरफ उसका इशारा किया, मेरी तरफ उसको पॉइंट किया अपनी मुट्ठी को, कि एज इफ ही वाज अबाउट टू पंच मी, कि जैसे कि वो मुझे बस अब पंच मारने लगा। ठीक है ना, किसी कोई इंसान अपने हाथों को प्रेस करके उसकी मुट्ठी बनाकर किसी दूसरे इंसान की तरफ उसको उसको पॉइंट करे तो ऐसा लगता है ना जैसे आप अभी उसको पंच करने लगे हैं। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल इज ही क्लच्ड हिज वॉलेट इन हिज टीथ बिफोर क्रॉसिंग द वाटर पॉन्ड्स, कि वो वाटर के कुछ पॉन्ड्स थे बने हुए वहां पर, वाटर के होते हैं ना छोटे छोटे तालाब से जो बन जाते हैं, बारिश के बाद भी बन जाते हैं। ठीक है, तो उस वाटर पॉन्ड से चूंकि उसने क्रॉस करना था तो उसने अपना जो वॉलेट था कि वो कहीं पानी में गिर ना जाए कुछ होना, तो उसने क्लेंच किया अपने दांतों के बीच में। ठीक है, उसको स्ट्रांगली उसने होल्ड किया अपने दांतों के दरमियान, अ, ताकि वो पानी का जो पॉन्ड है उसको वो क्रॉस कर सके। A third example is while my boss was scolding me, I clenched a paperweight in my hand. कि मेरा चूंकि बॉस मुझे डांट रहा था, स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, जिस जिस दौरान मेरा बॉस मुझे डांट रहा था, तो अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए मैंने पेपर वेट जो होता है ना उसको अपने हाथों में क्लेंच किया हुआ था। ठीक है, ओके जी, दिस इज इट फॉर द टुडेज लेसन एंड आई सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।